आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम मनोमय कोश और आज्ञा चक्र पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मस्तिष्क की क्षमता से चमत्कार सामान्य लोक व्यवहार में पग पग पर दृष्टिगोचर होते हैं। सूझबूझ वाले बुद्धिमान मनुष्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ते और सफलता पाते हैं। इसके विपरीत मूढ़मति और मंद बुद्धि के लोग अनुकूल परिस्थितियां रहने पर भी पिछड़ी स्थिति में ही पड़े रहते हैं। जीवन की गहन समस्याओं को सुलझाने में, आत्म उत्कर्ष का लाभ प्राप्त करने में भी मन स्थिति की प्रखरता ही लाभ देती है। ज्ञान तंतुओं के माध्यम से यह विकार तत्व समस्त शरीर में फैला हुआ है। मस्तिष्क उसका केंद्रीय कार्यालय है। यह सुविस्तृत ज्ञान विस्तार अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश कहलाता है। बौद्धिक प्रगति के लिए सामान्यतः प्रशिक्षण के स्कूली तथा दूसरी तरह के उपाय काम में लाए जाते हैं। मन चेतना के आध्यात्मिक उपचार साधनात्मक हैं। उनके माध्यम से मनः शक्ति विकसित और परिष्कृत की जाती है। मनः क्षेत्र में प्रवेश का द्वार आज्ञा चक्र माना गया है। इस संस्थान को जागृत करने से चेतना की उन गहरी परतों से सक्रियता उत्पन्न होती है जो व्यक्तित्व के समग्र विकास की भूमिका बनती है। आज्ञा चक्र का जागरण प्रकारांतर से मस्तिष्क संस्थान की चेतन और अचेतन दोनों ही परतों को प्रभावित करता है। उन्हें इस योग्य बनाता है कि भौतिक सफलताओं और आत्मिक विभूतियों के उपलब्ध होने की संभावना बन सके। मनोमय कोश को परिपुष्ट बनाने के लिए आज्ञा चक्र की साधना का विधान आत्मविज्ञान के मनीषियों ने बताया है। दोनों भवों के मध्य एक तीसरा नेत्र है जिसे दिव्य दृष्टि का केंद्र माना जाता है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र एवं दिव्य नेत्र कहा गया है। पौराणिक अलंकारिक चित्रण में इसे तृतीय नेत्र चित्रित किया गया है। शिव तथा दुर्गा की आकृतियों में उनके 3 नेत्र दिखाए जाते हैं। यह तीसरा नेत्र दोनों भवों के बीच है। यह तिरछा ना होकर सीधा है। दोनों आँखें तो दाएं और बाएं चौड़ाई में होती हैं, पर यह तीसरा नेत्र ऊपर से नीचे की ओर ऊंचे से नीचे की दिशा में है। इसे दीपक की लौ के सदृश दर्शाया गया है। आज्ञा चक्र को दूरदर्शन के उपयुक्त टेलीविजन स्तर का सूक्ष्म यंत्र कह सकते हैं। महाभारत के सारे दृश्य संजय ने इसी माध्यम से देखे और धृतराष्ट्र को सुनाए थे। चित्रलेखा द्वारा प्रद्युम्न प्रणय इस दिव्य दर्शन के माध्यम से ही संभव हुआ था। ऐसे और भी कितने ही कथानक बिना नेत्रों की सहायता देखे जाने के संबंध में कथा पुराणों से भरे पड़े हैं।
यह तीसरा नेत्र न केवल दूरदर्शन को वरन अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष को भी देख सकने में पूरी तरह समर्थ है। जिस प्रकार एक्सरेज ठोस पदार्थों में होकर पार चली जाती है और आँखों से ना दिख पड़ने वाली वस्तुओं के भी चित्र खींचती है, उसी प्रकार आज्ञा चक्र के कैमरे की शक्तिशाली लेंस अदृश्य को देख और अविज्ञात को जान सकता है। न केवल पदार्थ की स्थिति वरन जेधारियों की मन स्थिति को भी देख जान सकना इस यंत्र के माध्यम से संभव हो सकता है। मैस्मेरिज्म हिप्नोटिज्म में जिस बेधक दृष्टि से दूसरों को प्रभावित किया जाता है वह स्थूल नेत्रों की नहीं वरन आज्ञा चक्र की सूक्ष्म नेत्र ही विकसित क्षमता होती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।